तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि किस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हम यार। तो यस, हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में, और केमिस्ट्री के अंदर भी स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या ऐसा करें जिससे हम ओवरऑल बढ़िया कर सकें इस सब्जेक्ट के अंदर यार। तो यार सुनिए, जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे जरा कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अपने पास तीन पार्ट है और तीनों ही को अपने को डिस्कस करना है। तो अपन सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर उठाएंगे और उसको करेंगे यार। ठीक है, समझ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कैसे मामला चलेगा और कैसे हम बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं चीज़ों को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए हुए। तो उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे आज, और बहुत ही ध्यान से समझिए यार कि अब आपके पास जो इस फिजिकल केमिस्ट्री सीखने का मौका है वो बड़ा ही इजी है। बस आप यूट्यूब पे सर्च करिए डायनेमिक किताब, और आपके सामने लेक्चर्स खुल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं कि क्या वेटेज रहने वाला है नीट के अंदर। स्पेसिफिकली मेरा मोर ओवर द जो कंटेंट है वो नीट के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है, बट इसको जेई मेंस वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। सी और 11th और 12th वाले तो देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, जैसे कि मैंने कहा फिजिकल केमिस्ट्री में वेटेज क्या रहने वाला है नीट के अंदर क्वेश्चनों का, तो वो 14 से 16 क्वेश्चन आने ही आने हैं एग्जाम के अंदर। ये 14 से 16 के बीच का रेंज है, इसमें से ही क्वेश्चन आने हैं। 14 से 16 क्वेश्चन आपका परफेक्ट हो जाए, इसलिए हम काम करने वाले हैं इस चैप्टर में। टोटल हमें 9 चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है, 11th और 12th दोनों को मिला के। दूसरी बात, सर इस चैप्टर जो आप पढ़ाओगे इसका लेवल क्या रहने वाला है, तो बेटा इसका लेवल बेसिक टू एडवांस रहने वाला है। बेसिक्स ही एडवांस है यार, मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि जिसका बेसिक क्लियर है उसका बेसिक ही एडवांस है। अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो आप एडवांस पे कभी भी नहीं जा सकते यार, और इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक ही एडवांस है यार। समझ रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मेरे कंटेंट का सोर्स और मेरा कंटेंट कहाँ से है, और मतलब क्या सोर्स है मेरे कंटेंट का, बेसिकली मैं ये बात करना चाहता हूँ आपसे। और उसका वेटेज क्या है, किस ऑर्डर में हमें उस कंटेंट को वेटेज देना है। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करके चलूँ, तो मेरा जो कंटेंट है एनसीईआरटी का फुल कवरेज रहेगा उसके अंदर, जैसे कि थ्योरी, क्वेश्चन और डायग्राम। इवन मैं डायग्राम तक भी डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी का, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है यार, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सारे के सारे जितने भी नीट और एम्स के पीवाईक्यू हैं अपन डिस्कस करने वाले हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एक एक क्वेश्चन पे काम करेंगे, एक एक चीज़ों को निकालेंगे यार वहाँ से। ठीक है, उसके बाद सारे के सारे जेई मेंस के पीवाईक्यू अपन करेंगे। ठीक है, सारे के सारे जेई मेंस के पीवाईक्यू करेंगे, और जेई एडवांस के कुछ सेलेक्टेड पीवाईक्यू जो कि नीट और जेई मेंस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है यार, वो सारे क्वेश्चन को उठाएंगे और जबरदस्त तरीके से करेंगे। और आप ये चिंता मत करिए, सारे एलन आकाश जितने भी मॉड्यूल बने हुए हैं यार, सारे के क्वेश्चन कवर होंगे यार। कोई आप जो चाहे वो मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। साथ में अपन एक मोमेंटम बूस्टर का भी सवाल उसमें इंक्लूड करेंगे जो कि थोड़े अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, इससे बाहर कुछ भी आने जाने वाला है नहीं यार। आपको वेटेज के अनुसार नीचे से जब आप ऊपर जाएंगे यार, नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो वेटेज बढ़ता जाएगा। आपको इसी ऑर्डर में भाव देना है कंटेंट को यार, आपको भी इसी भाव में भाव देना है, इसी तरीके से कंटेंट को। जैसे कि एनसीईआरटी का फुल कवरेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जितने भी नीट और एम्स के पीवाईक्यू हैं, ठीक है ना, वो करने ही करने हैं अपन को। और सारे जेई के जितने भी जेई मेंस के पीवाईक्यू है पिछले 5-7 सालों में आए हुए हैं, वो सारे के सारे हमें करना ज़रूरी है यार। ठीक है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद हम अगर बात करके चलें बेटा, तो जेईई एडवांस के सारे जितने भी सेलेक्टेड पीवाईक्यूज़ हैं कि जो नीट और नीट के अंदर आ सकते हैं, जेईई मेंस के अंदर आ सकते हैं, वो सारे पीवाईक्यू अपन कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या अपन करने वाले हैं इस लेक्चर के दौरान। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कौन-कौन से एस्पिरेंट हैं जो कि इस वीडियो को, मेरे लेक्चर को देख सकते हैं। जैसे कि जेईई मेंस जो क्रैक करना चाहते हैं अच्छे परसेंटाइल के साथ, नीट क्रैक करना चाहते हैं, सीयूईटी क्रैक करना चाहते हैं, 11th प्लस 12th बोर्ड
कवर करना चाहते हैं, सबको सब कुछ मिलेगा यार यहाँ से। कोई कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो सुनने में आ रहा है कि 11th और 12th भी कंक्लूड होने वाला है नीट के अंदर। उसकी मतलब बोर्ड की जो भी परसेंटेज आएगी वो ऐड होके आएगी। तो ऐसा अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मे बी आने वाले समय में हो जाए। ठीक है? तो यस, आपके सामने दूसरी बात कि कब से आप ये लेक्चर चालू कर रहे हो? तो बेटा देखो, लेक्चर तो 10 जुलाई से चालू होगा। सर किस फॉर्मेट में होगा, लाइव होगा या रिकॉर्डेड? तो बेटा ये लेक्चर जो है रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि अभी मेरे पास उतने वो संसाधन नहीं है कि मैं आपको लाइव प्रूफ करा सकूं। लेकिन आने वाले अगले 1-2 महीने के अंदर मैं पूरी प्रयास कर रहा हूं कि आपके सामने जो भी लेक्चर है लाइव ही आए। ठीक है? अभी फिलहाल क्योंकि आपका कोर्स लेट ना हो, इसलिए मैं अभी कम से कम 1-2 महीने रिकॉर्डेड ही लेक्चर डालूंगा। ठीक है? तो आप मैनेज थोड़ा सा कर लीजिए, लेकिन कंटेंट वाइज आपको मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। कंटेंट सबसे बेस्ट ही मिलेगा यार, है ना? कंटेंट सबसे बेस्ट ही मिलेगा। ठीक है? बाकी और चीज़ों में आप थोड़ा सा कंपेयर वो कर सकते हो, लेकिन कंटेंट में कहीं भी कुछ कमी नहीं, किसी से कम नहीं मिलने मिलने वाला है यार आपको। ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो कितने लेक्चर रिक्वायर्ड होंगे? तो बेटा मैं 56 लेक्चर में फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करा दूंगा आपके। ठीक है? लेक्चर का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है सर? लेक्चर का ड्यूरेशन 1.25 घंटे से लेके 1 घंटे 40 मिनट के आसपास का रहने वाला है, और इसी में वेरी करेगा, इससे ऊपर या नीचे नहीं होगा। ठीक है? इसी में अपन काम करेंगे। ठीक। उसके बाद देखिए, दूसरी एक ऐसी चीज़ है, हर एक चैप्टर के बाद हम ईच चैप्टर के बाद एनसीईआरटी रीडिंग मैंडेटरी है। ठीक है? और मैं आपको बताता भी रहूँगा जब मैं कंटेंट कवर कर रहूँगा लेक्चर वाइज, तो आपको बताता भी रहूँगा कि ये वाला पेज पढ़ के आना है, ये वाला पेज पढ़ना है, इस ये क्वेश्चन लगाने हैं, ये चीज़ करनी है। ठीक है? तो वो सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है। ठीक है? बाकी वन शॉट रिवीजन लेक्चर और शॉर्ट रिवीजन ये हम जो डालेंगे वो कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है आपके लिए। जो लेक्चर अगर प्रॉपर फॉलो करेगा उसके लिए ऑप्शनल है। बाकी जिनका कहीं थोड़ा बहुत छूट छूट गया वो देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अब फ़ायदा नहीं है यार। लॉन्ग टर्म में कोई भी फ़ायदा नहीं है आपको। अल्टीमेटली आप को नुकसान ही होगा ये लेक्चर देख के, समझ रहे हैं? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ यार कि शुरू से ही मुझे पता है कि आखिरी में आके वन शॉट देख लेते हैं, वन शॉट से कुछ होता नहीं है। एक्चुअली मुझे भी पता है, लेकिन मैं वन शॉट इसलिए डालूंगा क्योंकि भाई मार्केट में कम्पिटिट करना है मेरे को भी, तो मेरे को वन शॉट डालना ही डालना पड़ेगा। ठीक है? बट मैं अपने स्टूडेंट को ये रिकमेंड ही नहीं करता यार, नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? तो इसलिए ये ऑप्शनल है। थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखें, हाइड्रेटेड रहें, और अच्छे से अपने को मेडिटेट करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ आराम से करेंगे। ठीक है? गुड बाय, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ अपने फैला दें वीडियो को, और खूब सारा प्यार दें। थैंक यू, बाय।